किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइज, मेरा नाम है जिग्नेश। एक छोटी सी कहानी। एक कहानी एक 120 साल का लड़का जो एक सेठ के वहाँ काम करता था और उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो सेठ के वहाँ पर काम पर जाता, रोज़ाना पैसा कमा कर घर आता, अपने लिए खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो देखा 3 रोटी ही बची हुई थी। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और एक चूहे को पकड़ लिया। एक बड़ा सा चूहा मोटा सा रोटी लेके जा रहा था। चूहे से पूछा, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे? लड़के ने कहा, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, रोज़ 4 रोटी बनाता हूँ, उसमें से एक तू ले जाता है। क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में बेहाल कर दिया है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक ही इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन है? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगी तुम्हें क्या करना है। लड़के ने कहा, बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली। गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। सेठ जी से 4-5 दिन की छुट्टी ले ली। रास्ता लंबा था, रात हो गई। लड़के को एक हवेली दिखाई दी, वहाँ गया। वहाँ जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेके आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दे तो। लड़के ने कहा, हाँ ज़रूर, आपका सवाल बताइए, मैं ज़रूर पूछूंगा। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरी 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली, वो बोल नहीं सकती है। बस तुम ये पूछ लेना कि कब बोलेगी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, आप परेशान मत हो, आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा। लड़का अगले दिन सुबह चल पड़ा। रास्ता लंबा था, बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। बड़ी देर हो जाए तभी उन्हें एक जादूगर दिखा जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। लड़के ने कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, रास्ता बहुत लंबा है, मैं कैसे पहुंचूंगा? जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना तो मैं तुम्हें पहाड़ फटाफट पसार करा दूंगा। लड़के ने कहा, आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा, सालों से मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेके आऊँगा। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और पहाड़ पार करवा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर फिर से एक समस्या आई कि वहाँ पर एक बड़ी सी नदी आई। वो सोचने लगा कि ये नदी कैसे पार करे। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से कहा, आपकी पीठ के ऊपर बैठा के नदी पार करवा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपका भी सवाल बताइए। तो कछुए ने कहा कि मैं 5-6 साल से नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा ये बस जान के आना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुँचा। वहाँ पर प्रवचन चल रहा था। प्रवचन जैसे ही ख़त्म हुआ, गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही मैं दूंगा। अब लड़के के सामने 3 समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करे और किसका सवाल पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र में आई कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाहती है, उनकी बेटी बोल नहीं सकती है, उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई वो जादूगर की आई जो हज़ारों सालों से वहाँ पर तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, उसका भी सवाल ज़रूरी है। तीसरी तस्वीर सामने आई कछुए की जो 500 साल से ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई। बैठ के वहाँ पर काम कर रहा था, 2 वक्त का खाना मिल जाता था, ठीक ठाक चल ही रहा था। थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ बदलूँगा, लेकिन ये 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले हवेली की मालकिन का जवाब दिया और कहा, उनकी बेटी की जिस दिन शादी होगी उस दिन वो बोलने लगेगी।
दूसरे सवाल का जवाब दिया कि जो जादूगर है उसे कहना कि वो अपनी छड़ी छोड़ दे। जिस दिन वो अपनी छड़ी का त्याग कर देगा उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कछुए से कहना कि वो अपना कवच उतार दे। जिस दिन कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, चल पड़ा वापस रास्ते पे। कछुए से मिला, कछुए से कहा कि भैया अपना कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकले। कछुए ने कहा इस मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। और वो कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला, जादूगर मिला। जादूगर से जाकर कहा भैया आपको अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। ए लो छोड़ दी छड़ी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। और जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई तीसरे सवाल की। वो हवेली पर पहुंचा और मालकिन से कहा मालकिन आपकी बेटी की जिस दिन शादी होगी उस दिन वो बोलना चालू कर देगी। अरे तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया, एक दूसरे को देखा और शादी करा दी गई। जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि तुम तो वही हो जो उस दिन हमारे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया था। लड़के के पास ज़िंदगी में पैसा आ गया था जो कछुए से मोती ही मोती मिले थे, और उसमें ताकत भी आ गई थी जो जादूगर से छड़ी मिली थी। और लड़के की शादी भी हो गई, और वो सब इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया। इस दुनिया में जो जहाज़ किनारे पे होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे को छोड़ना पड़ता है, लहरों से मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा तब तक उसे जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हो तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, तभी जाके आप कमाल कर पाओगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।